नमस्कार। मैं हूं सफदर रिजवी। हमारे साथ हैं इन दिनों अखबार के एडिटर एसएम आसिफ, जो उर्दू एडिटर कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं। आज उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पत्रकारों की समस्या पर सवाल उठाया। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग में निर्मला सीतारमण से क्या सवाल पूछा। मैंने निर्मला सीतारमण से ये पूछा कि हिंदुस्तान में जो छोटे और मझोले अखबार हैं, जो बड़ी तादाद में है, जो बंद होने के कारगर पर हैं, जिससे 3 लाख आदमी उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार कौन सा पैकेज ला रही है? क्योंकि आप पैकेज सब चीज का ला रहे हैं, तो उन पत्रकारों के लिए और अखबारों के लिए कौन सा पैकेज है? इस पर निर्मला सीतारमण कुछ देर सोची और इसका कोई जवाब नहीं दिया। आसिफ साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारों की समस्याएं बहुत दिनों से उठ रही हैं, छोटे स्तर पे लोग उठा रहे हैं। आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि आपने आज वित्त मंत्री से सवाल कर डाला? देखिए, ऐसा है कि मैं उर्दू एडिटर काउंसिल का भी प्रेसिडेंट हूँ और पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे पत्रकार हैं, जो 3 लाख आदमी जो है अखबार से रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनको 40 दिन के लॉकडाउन के अंदर उनके पास पैसा नहीं है, और जिन अखबारों में वो काम करते थे उनको 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो उनकी जो हालात है देख करके हमने जो है उस पर काम किया और उनकी जो मदद हो सकती थी वो हमने की। यहाँ तक है कि पटना के अंदर, कलकत्ता के अंदर, आपके जयपुर के अंदर ऐसे भी हमारे पत्रकार हैं जो काम कर रहे थे, जो आजकल सब्जियां बेच रहे हैं। तो सवाल है कि जो पत्रकार करुणा योद्धा है और करुणा में पब्लिक के बीच में घुस करके खबरें ला करके सरकार के बीच का पुल का काम कर रहा है, उसके लिए सरकार अब तक कुछ क्यों नहीं कर रही है? अगर सारे अखबार बंद हो जाएंगे और चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है वो खत्म हो जाएगी, तो देश की सिचुएशन को कौन संभालेगा? इसीलिए हमें ये सवाल पूछना पड़ा कि जब आप जो है दिहाड़ी मजदूरों के लिए, ठेला गाड़ियों के लिए, सब्जी बेचने वालों के लिए पैकेज ला रहे हैं, और हर किसी के लिए पैकेज है, बड़ी इंडस्ट्री के लिए, यहाँ तक कि जो करोड़ों का लोन खा के बैठे हुए हैं, उनको एनपीए अकाउंट को भी आप लोन देने के लिए तैयार हो गए। तो अखबार वाले या जो अखबार निकाल रहे हैं, इन्होंने कौन सी जुर्म किया है जो इनके लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया? इसलिए हमारी अपील है। जी आसिफ साहब, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पत्रकारों को लेकर एकदम से खामोश है और वो चाहती है कि उसकी मंशा है कि अखबार बंद हो जाए, सिर्फ देश में गोदी मीडिया ही बाकी रहे? जो हालात जो नजर आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि जब आपने अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए हैं तो अखबारों को इनकम आएगी कहाँ से? सवाल है कि जो बड़े हैं उन्होंने करोड़ों रुपया कमा के रखा हुआ है, वो भी अपने यहाँ से स्टाफों को रोज निकाल रहे हैं। जो मिडिल क्लास का अखबार है, जो स्मॉल है, जो मीडियम है, उसकी तो हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि उसको वो सटीक खबरें गांव से, मोहल्ले से इकट्ठा करके अखबारों में छापता है और सरकार तक पहुंचाता है। इससे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पत्रकारों पर भी ध्यान दे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि भारत सरकार ने तो कोई पैकेज दिए नहीं। जो हमारी दिल्ली की सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार है, जो जिनके पत्रकार उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है, उस केजरीवाल ने भी मजदूरों को 5,000 रुपया दे दिया, जो टेम्पो चलाते उन्हें 5,000 रुपया दे दिया। वो पत्रकार जिन्हें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिनको खाने को नहीं है, जिनको पहनने को इस वक्त नहीं है, उनके लिए कोई भी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ यही कहा जाता है कि चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकारिता है। केजरीवाल का रवैया तो शुरू से ही पत्रकारों के विरोध में रहा है, और अब जो रवैया रहा है उसे देख के आप क्या कहेंगे कि क्या केजरीवाल सरकार पत्रकारों के दमन में रही है, उसके खिलाफ ही रही है और खिलाफ रहेगी? हमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार का जो रवैया है पत्रकारों की तरफ से, वही रवैया केजरीवाल का भी है। हमें तो लग रहा है कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों एक तरह का काम कर रही है। आप देखिए, पूरे भारत के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां भी विज्ञापन बंद कर दिए गए और जगह विज्ञापन बंद कर दिए गए। तो इस वक्त सिर्फ करुणा की बात हो रही है, लेकिन जो करुणा का योद्धा, जो सफाई कर्मचारी है, जो डॉक्टर है, जो नर्स है,
जो पत्रकार है उसका तो कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। आखिर वो पत्रकार करे ही क्या? कलम चलाने वाले को आज सब्जी बेचना पड़ रहा है, ये तो बड़े अफसोस की बात है। और मैं कहता हूं कि जो पत्रकारों की संस्थाएं हैं उनको दिल खोल करके उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी अखबार वाला जो है अपने स्टाफ की तनख्वाह काट रहा है, 40% वेतन काट रहा है, उसमें भारत सरकार उसकी पूर्ति करे और कोई ऐसा पैकेज दे जिससे अखबार खड़े हो, पत्रकारिता खड़ी। क्या आसिफ साहब, आप एक संगठन के प्रेसिडेंट हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में सैकड़ों की तादाद में पत्रकारों के संगठन हैं और उन्हें खुद आना चाहिए? सबसे पहले उन्हें पत्रकारों के नाम पे या वेलफेयर के नाम पे जो पूंजी जमा कर रखी है पत्रकार संगठनों ने, उनको निकालना चाहिए, उसको खर्चा करना चाहिए पत्रकारों की समस्याओं हल करने के लिए। या आप तो आपको जानकारी है कि बहुत सारे लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो गई है, तो ऐसे में पत्रकार संगठनों की क्या जिम्मेदारी बनती है? तो देखिए, सवाल है जो पत्रकार संगठन है उनको तो सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से लोग गरीबों को बांट रहे हैं खाना, और वो इन पत्रकार बरादरी के पास सबके एड्रेस और सबका मौजूद है और उन्हें ये भी मालूम है कि 3-3 महीने से उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली है, तो उन पत्रकारों के सपोर्ट के लिए ये जो संस्थाएं हैं इन्हें आगे आना चाहिए। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बनी हुई है पत्रकारों के लिए, आज हमारे प्रेस क्लब के अंदर अगर गरीबों के लिए खाना बंट रहा है तो प्रेस क्लब की लिस्ट लेकर के या प्रेस क्लब के लोग मिल करके इन जो संगठन है जो पत्रकारों का, उनको क्यों नहीं दबाव देते हैं कि जो ये पत्रकार है इन्हें बड़ी बड़ी, क्योंकि पत्रकार मांग तो सकता नहीं है ना, उसकी गरीबी को देखना पड़ेगा ना, उसको देखने वाला कौन है? अगर देखिए, आज भारत सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की है उस स्कीम में ये कहा कि मिडिल क्लास का जो आदमी है उसके लिए जो है हम जिनका 8 लाख और 6 लाख का है उनको मकान के लोन में प्रोत्साहन दे रहे हैं, या प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है सरकार देने को तैयार हो गई है। तो सवाल है कि उसमें पत्रकार के जो संगठन है उन्हें किसी तरीके से उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना होगा, और जो इस देश के उद्योगपति हैं उन्हें भी ये सोचना होगा कि इन पत्रकारों की मदद किस तरीके से। वित्त मंत्री से जब आपने सवाल पूछा और उनका मौन रहना, आप इसके क्या अर्थ निकालते हैं? इसका अर्थ ये है कि अभी तक सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ सोचा नहीं, इसीलिए मौन है। अब आज के सवाल के बाद शायद पत्रकार को, शायद सरकार की नींद खुले और वो पत्रकारों की समस्याओं पर सोच विचार करने की कोशिश करे, ऐसी हमें उम्मीद लग रही। यानी आपका ये कहना है कि पत्रकारों को भी इस तरह के सवाल अपनी समस्या को लेके या पत्रकारों को की समस्या को लेके या मीडिया की समस्या को लेके उठाते रहना चाहिए? मैं देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब पहला ब्रॉडकास्ट किया और कहा कि लॉकडाउन देश में है, तो उन्होंने पत्रकारों को भी जो है करुणा योद्धा कहा। इस करुणा योद्धा के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ करी? करुणा योद्धा जो है अपनी बीमारी की, आप देखिए कि सैकड़ों पत्रकार कोरोना से पीड़ित हो चुके, क्या उनके लिए करोड़ों रुपए का इनाम दिया गया? जो पत्रकार मर गए कोरोना से उनको क्या दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपया ले जाके दिया? नहीं दिया। करुणा योद्धा तो कह दिया, लेकिन करुणा योद्धा के बाद जो मिलना है, जैसे कुछ जगह पे इंश्योरेंस की बात है, जब पत्रकार मर जाएगा तो मरने के बाद उससे पैसा मिलने से फायदा क्या है? अभी उसको जिंदा रखने के लिए भारत सरकार को, अब प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि करुणा योद्धा पत्रकार है, तो पत्रकार के लिए सोचना पड़ेगा और उनके लिए भी कोई पैकेज देना पड़ेगा कि जिससे वो आगे बढ़े और जिस अखबार में नौकरी करते वो अखबार चले, जिससे कि उनकी नौकरी बरकरार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।